अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। अभी रिसेंटली हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था। मुल्की हालात को देखते हुए, लोगों का की परेशानी देखते हुए, लोगों की जो ख्वाहिश है मूवमेंट की, एस्केप की, फरार की, या उसको कह सकते हैं हम कि मुल्क छोड़ के जाने की एक सिलसिले को देखते हुए हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था, जिसका हमने उन्वान रखा था, चलो चलो यूके चलो। अब कुछ लोग इसमें ये समझ रहे हैं कि शायद हम वीजे बांट रहे हैं, या हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो यूके जाएं, जल्दी जाएं, शिफ्ट हों, अपना सारा कुछ तन मन धन लगा के, अपनी सारी सेविंग, सारे एसेट्स, सारा कुछ लगा के बेच के और सिर्फ यूके चले जाएं, और दैट्स इट। और आपका जो आपकी जान छूट जाएगी, या आपके इन हालात की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह से आप बिल्कुल एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और आपके सारे मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो ये सिलसिला स्टार्ट किया है, इसमें सिर्फ हमने अवेयरनेस दिलाने के लिए कोशिश की है, कि ताकि कि जो लोग मूव कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ पे अगर मुश्किलात हैं तो मुश्किलात वहां पे भी। अगर यहाँ पे थोड़ी सी टफ सिचुएशन है, चले ज्यादा टफ सिचुएशन है, तो थोड़ी सी टफ वहां पे भी। दूसरा, मैं इन इस चीज के कंपैरिजन में भी नहीं कि कहाँ पे क्या चीज टफ है, ठीक है। मसला ये है कि लिविंग रहना तो है, ठीक है, और रहना भी है, काम भी करना है कुछ अपने लिए, और अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ करना है। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान में इन्वायरमेंट थोड़ा सा टफ हो गया हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ गई हुई है, अपॉर्चुनिटीज कम है, रिवॉर्ड नहीं मिलता, और मुल्क की हालात जो है वो अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से बिजनेसेस थोड़े से डाउन हुए हुए हैं, ठप तो नहीं कर कह सकते, डाउन हुए हुए हैं, थोड़ा बैड पे जाए हुआ है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, बस सिर्फ इतने से मसले मसाइल हैं, ज्यादा नहीं है। तो वहां पे जहाँ पे आप जा रहे हैं, वहां पे अगर बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन जिस फ्लो से लोग जा रहे हैं, तो क्या वहां पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? और दूसरा है कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो मेरा मेन कंसर्न है, कि विदाउट एनी प्लान आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो के एस्केप चाह रहे हैं इस इन्वायरमेंट से, इस मुल्क से, इस जगह से। कोई प्लान नहीं है आपके पास, क्या करना है वहां जाके, क्या करेंगे वहां जाके, सिर्फ यहां से भागना, यहां से जान छुड़ानी, इन मसले मसाइल से जान छुड़ानी। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, यहाँ पे तंग हैं, आप नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, या आप कर नहीं सके, तो वहां पे भी ऐसे ही होगा। काम वहां पे भी करना पड़ेगा, मेहनत वहां पे भी करनी पड़ेगी, स्किल सीखने के लिए या कोई चीज करने के लिए यहाँ की एजुकेशन को वो नहीं मानते, यहाँ के आपके एक्सपीरियंस को वो नहीं मांगते, सिवाय इक्का दुक्का फील्ड्स के अंदर। अब अगर तो आपके पास कोई प्लान है तो फिर आप मूव करें, बिल्कुल करें। अगर आप एसेट अपने लगा के जाना चाहते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, मैं उस पे भी आपको किसी को कोई मना नहीं कर रहा। आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने एसेट हैं, आपका अपना फैसला। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, वो ये बनती है कि सिर्फ थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होके वहां पे जाएंगे, और वहां पे सारा कुछ आपका, जब आपने अपना एसेट सारे, अपनी वेल्थ सारी यहाँ पे लगा दी, तो उधर आप रॉ हैंडेड होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, सिवाय आपको फिर और जॉब करने के आपके पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं होगा, कोई वेल्थ नहीं होगी आपके पास, इवन सेविंग्स नहीं होगी। अगर आप खुद शिफ्ट हो रहे हैं, फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट, लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रॉपर स्टेट्स के साथ बताया था कि अच्छी खासी अमाउंट आपको पर मंथ चाहिए होगी। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट तब सपोर्ट करेगी जब आपके वहां पे जाके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, सारा कुछ होगा। वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वर्क परमिट पे अगर आपको जॉब और जॉब मिल रही है, यहाँ पे आप बेहतर जॉब कर रहे हैं, तो भी ये देख लें, अब आप खुद फैसला करें। अगर आप विदाउट एनी प्लान बस सिर्फ भाग रहे हैं, जा रहे हैं क्योंकि सारे ये कर रहे हैं, तो आप भी ये कर रहे हैं, अपनी सारी वेल्थ भी लगा दी आपने, वहां पे जाके आपके पास कुछ नहीं होगा। अब उधर आप खुद चले गए, लिविंग पूरा करना है तो आपको और जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपकी फैमिली है तो और ज्यादा बर्डन है, और ज्यादा पैसे आपको चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मैं कहता हूँ कि कुछ पैसे बचा के कुछ महीनों के लिए आप साथ ले गए, वो भी दो तीन, दो चार महीने में, 6 महीने में वो लग जाएंगे पैसे। तब तक अगर इन केस खुदा ना खास्ता आपको प्रॉपर जॉब आपकी फील्ड की नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली आपको और जॉब पे जाना पड़ेगा। मैं जो आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप यहीं पे आज ही के दिन से अपना एक वर्किंग, अपना एक यूके सेटल्ड बिजनेस स्टार्ट करने का सीख सकते हैं। काम कुछ अरसे में आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
अब सिर्फ ये देखें कि आप सारा कुछ शिफ्ट करके वहां जाके और फिर एक प्रोसेस एक जीरो से स्टार्ट करते। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप यहीं पे बैठे बैठे आपका वीजा और सारे मामला इन प्रोसेस रहने दें, चलने दें उनको। यहीं पे आप कुछ चीजें सीखें, कुछ सिस्टम को समझें, स्किल सीखें, और यहीं पे बैठे बैठे बीइंग आप पाकिस्तानी आप यूके में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी कंपनी अपना रजिस्टर करवाएं। अब आपकी कंपनी वहां पे रजिस्टर है, आप बिजनेस वहां पे कर रहे हैं, छोटा से ही बिजनेस वहां पे कर रहे हैं, आप टैक्स का अगर एक साइकिल पूरा कर देते हैं, आप टैक्स पेयर हो गए। अब मुझे बताएं कि क्या आपको ये बेनिफिट नहीं होगा आपके मूव करने में या आपके वीजा लेने में या कोई चीज करने में? डेफिनेटली फायदामंद होगा। वहां पे जाके जब आप अगर आप जाके किसी और वीजे के थ्रू जाके आप स्लिप होते हैं और आप छुप छुपा के रहते हो और फिर आप जॉब करते हो, उससे ये बहुत बेहतर चीज है कि आपका वहां पे रजिस्टर्ड बिजनेस है, आपकी आइडेंटिफिकेशन वहां पे है, आप वहां पे टैक्स पे कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे, तो वो ऑलरेडी आपकी चीजें सेटल्ड है। ये चीज हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जब आपका ये बिजनेस स्टेब्लिश हो गया, आपके पास डेली बेसिस पे अगर आपकी सेल्स आ रही है, आपके पास कुछ ना कुछ पैसे तो आपके अकाउंट में आ रहे हैं। अब वो कुछ ना कुछ पैसे जो है वो डेफिनेटली जब आप मूव करेंगे तो तब तक वो काफी ज्यादा पैसे हो चुके होंगे और आपको फायदा देंगे। अगर वो काफी ज्यादा नहीं भी होंगे तो जहां पे आपने आपको सपोज $100, 100 पाउंड या 300 या 1000 पाउंड अगर चाहिए, उसमें से 400 500 अगर आपको ये जो हमारा सेटअप जो हम आपको सेटअप बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, ये अगर आपको उसमें से हेल्प आउट कर देगा तो डेफिनेटली आपका आधा बोझ तो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो वेल्थ आप इधर एजेंट को देने में तैयार हैं, उसमें से कुछ पैसे आप अगर इस बिजनेस के ऊपर लगा देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके ही उसमें फायदा देगा, रिवर्ट करेगा आपको फायदा, वो बिजनेस पैसों की सूरत में, वो बिजनेस जो बिजनेस है आपकी वर्थ की सूरत में। यूर वर्थ इन यूके, आपकी यूके के अंदर वर्थ में आपको बहुत ज्यादा वो फायदा देगा। आप ऑलरेडी, आपको छुपने की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई सिलसिला नहीं होगा। इवन आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे 1 साल बाद या 6 माह बाद अगर आपने जाना है तो 6 माह हो चुके होंगे आपके कंपनी को रजिस्टर हुए हुए, आपके बिजनेस को रजिस्टर हुए, आप बिजनेस को चलते हुए, आप उनकी इकोनॉमी में बोझ नहीं होंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आप उनकी इकोनॉमी पे बोझ नहीं। दूसरा क्या है कि वीजा प्रोसेस में आपको ये चीज फायदा देगी। अगर आपका टैक्स साइकिल भी अगर पूरा हो गया बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद, तो डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा आपको फायदा देगी। तो इस चीज पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीजों को बताएं और समझाएं। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, जो बेसिक मिस्टेक्स करते हैं हमारे लोग, वो करते हैं कि नो प्लान टू मूव, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, सिर्फ भागना है, सिर्फ निकलना है, जिसको कि मैं कहता हूं कि एस्केप, सिर्फ फरार चाहते हैं वो इस परेशानी से, इस गू की सिचुएशन से, इस फ्रस्ट्रेशन से वो फरार चाहते हैं कि उनको लगता है कि जैसे वहां पे सब लोग और गवर्नमेंट और सारा कुछ जो है ना वो वहां पे, और जो ये वेल्स है, जो ये अपना शाही महल है, वो सारे इंतजार कर रहे हैं आपका बैठे हुए। ऐसा नहीं है। वहां पे जाके आपको लगेगा कि एक और किस्म की टफ लाइफ आपके सामने आ गई, एक टफ लाइफ से आप निकले, एक और किस्म की टफ लाइफ आपके सामने आ गई। तो वो क्या है कि फ्रस्ट्रेटेड जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, पुटिंग ऑल देयर सेविंग्स एंड वेल्थ टू गेट वीजा, वीजा लेने में वो सब कुछ लगाने को तैयार, अपनी वेल्थ लगाने को तैयार हैं, सेविंग्स लगाने को तैयार हैं, एसेट्स जितने उनके हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज्वेलरी है, कोई गाड़ी है, कोई कुछ है, सब कुछ लगाने को तैयार, सिर्फ वीजा दे दो, बस वीजा दे दो। एजेंट आस्किंग टू मच टू अरेंज वीजा, ठीक है, एजेंट्स की चांदी है, एजेंट्स आपसे बेशुमार पैसे मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी कि बस पैसे देते जाओ और वीजे लेते जाओ। वो पैसे कितने हैं, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और जॉब करनी पड़ेगी आपको जाके डेफिनेटली, जब आप अपना सारा कुछ यहाँ पे लगा जाएंगे, यहाँ पे एजेंट को दे जाएंगे, तो उधर आपके पास तो पैसे नहीं, चले गए, आप शिफ्ट हो गए, आप लैंड कर गए वहां पे। अब मुझे बताएं कि आपको फैमिली फ्रेंड कितने दिन देख लेंगे, यहाँ पे तो फिर भी लोग कर लेते, उधर जाके लोग कुछ ज्यादा दिन आपको बॉदर नहीं करते, बेयर नहीं करते। उसमें क्या होगा कि फिर आपको डेफिनेटली और जॉब पे जाना पड़ेगा, और जॉब करेंगे क्योंकि सरवाइव तो करना है, जिंदा तो रहना है। आप खुद हैं या आपके बीवी बच्चे, खाना पीना है, रेंट है, आने जाने का खर्चा है, थोड़े छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो होते ही है ना, जितना भी आप घुट के रह रहे, कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो होगा। तो उसके लिए फिर आपको और जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दीज आर मिस्टेक्स, दीज आर प्रॉब्लम्स। अब ये मैं बताता हूँ, ये मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये एक यूके रिटर्न जिन्होंने मेरे ही इस वीडियो के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था।
उनका मैं एक दफा दोबारा से आपको ये बता देता हूँ कि यूके में बहुत बुरे हालात हैं। मैं वापस आ गया हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान से ही गए थे, पाकिस्तान ही वापस आ गए, भाग के गए थे, भाग के वापस आ गए। बहुत बुरे हाल हैं, ना जॉब्स हैं और ना सेविंग। ठीक है, सेविंग भी नहीं होती, जॉब्स नहीं है, और जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब सेविंग तो नहीं करवाएगी आपको, तो आपको सरवाइव करा दे तो ये बहुत है। तो ये थोड़ा सा देख सोच के समझ के चीजों को, सिर्फ हमारा कंसर्न जो है वो ये है कि आप प्लान के थ्रू जाए। वो प्लान क्या है, वो आज की वीडियो में मैंने वो चीजें आपको डिस्कस करनी है आपके साथ। थिंक वेल बिफोर मेक अ मूव, मेक अ डिसीजन। आपने मूव करना है, मूवमेंट करनी है, उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आप सोचें। ठीक है, कंसिडरेशंस के क्या सोचना है, क्या चीज आपके जेरे गौर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि कैसे सरवाइव करेंगे, जिएंगे कैसे उधर, और जॉब करके। अगर आपकी चॉइस है कि ठीक है मैं और जॉब करने को तैयार हूं, तो फिर तो ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। अदरवाइज अगर आप इधर बेहतर जॉब कर रहे हैं, बेहतर आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है छोटा मोटा, आप उधर बॉस है, उधर जाके आपको सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री सिटीजन और जॉब, बसेस और, अजीब है वैसे, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग सारा कुछ ये बेयर करने को तैयार होते हैं। ठीक है जी। हाउ टू मीट लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, रहेंगे कैसे, जिसको सर्वाइव ऑब्वियसली कहते हैं लिविंग। ठीक है, लिविंग मीन्स के खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, कपड़े, मेडिसन, आना जाना, ये सारी चीजें, दीज आर लिविंग। ठीक है। हाउ टू गेट हेल्थ एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स, ये कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे, जब तक आप वहां पे लीगल स्टेटस में नहीं आएंगे तब तक आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये अपने जहन से निकाल दें कि जैसे ही आप लैंड कर गए आपको ये दोनों फैसिलिटीज मिल गई, नहीं मिलेंगी जब तक आपका लीगल स्टेटस नहीं होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप उधर इमिग्रेंट हैं, आप उधर वर्क वीजा पे हैं, तब तक आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये चीज जहन में रखिएगा लाजमी। हाउ टू, हाउ एंड व्हेन टू गेट जॉब देयर, कब और कैसे जॉब मिलेगी, नो बॉडी नोस। कब मिलेगी नहीं पता, कैसे मिलेगी नहीं पता। आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने 10 साल का एक्सपीरियंस है, वहां पे जाके उन्होंने मानना ही नहीं उस चीज को, उन्होंने कहना नहीं, हमारे शॉर्ट कोर्सेज करें, हमारे लेवल पे वो चीजें लेके आए, हमारे लेवल का नॉलेज लेके आए, हमारी टेक्निक्स को, हमारे सिस्टम को समझें, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको जॉब देंगे कि नहीं देंगे। अब ये जो कोर्सेज करने हैं, ये जो टाइम गुजारना है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर वही बात, और जॉब, अल्टीमेटली और जॉब, और जॉब एंड और जॉब। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब बातें काफी ज्यादा होगी इस चीज पे, सारा कुछ हो गया, अब बात वो आ जाती है जहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनता है कि फिर क्या करें, व्हाट टू डू, आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या करें। वो सजेशन ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अवेलेबल स्किल्स। अब स्किल्स मैंने क्यों लिखा है, स्किल्स इसलिए लिखा है कि हमेशा से ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना रहा है जिसको लोग समझ नहीं पाते। लोग अक्सर आपको इदारों में इधर उधर नजर आएंगे, वो ये कहेंगे कि जी मैं, मुझे 10 साल हो गए, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, इतने पे किया था, आज तक मेरी इतनी सैलरी। और फलां बंदा जो है, वो जो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर आया था, वो एक तो आया, सपोज अगर कोई कहता है कि मैंने 50,000 पे ज्वाइन किया, मैं 10 साल बाद 1 लाख पे पहुंचा। एक बंदा ऐसा है जो आया ही 1 लाख पे है, वो अगले 5 साल में 10 लाख पे पहुंच गया। तो उसमें बात टेन्योर की नहीं होती, बात, हर चीज इक्वल नहीं है, हर जहन इक्वल नहीं है, हर बंदा इक्वल नहीं है, हर किसी का नसीब इक्वल नहीं। हर बंदे की अपनी स्किल्स होती हैं, वो अपना स्किल को, अपने नॉलेज को, अपनी सर्विसेज को, अपने दिमाग को बेचता है। ठीक है। अल्टीमेटली हम सर्विसेज कहते हैं, सर्विसेज के पीछे चल तो दिमाग ही रहा होता है ना, चल तो नॉलेज रहा होता है, चल तो स्किल रही होती है। अब उसमें क्या है, एक दूसरे को या अपने से ऊपर वालों को कोसने से बेहतर है कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने आप को महंगा करें। अपने आप को महंगा करेंगे तो आप महंगे बिकेंगे। वो महंगा कैसे करेंगे, महंगे कपड़े पहन के नहीं होगा। ठीक है। वो होगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, अप टू डेट रहें। अप टू डेट रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, नॉलेज होगा, तो आपकी कीमत ज्यादा लगेगी इस मार्केट में। ठीक है। कॉर्पोरेट मार्केट है, कॉर्पोरेट मार्केट में जो जितना ज्यादा फायदेमंद है सेठ के लिए, कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट सिस्टम के लिए, वो उतना ही महंगा है। काम किसी के लिए ही आपने करना, लेकिन आपकी स्किल किस लेवल की है पहले उसको तो जज कर लें।
हम दूसरी चीजों में जजमेंटल होके और चीजों को उलट पुलट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले अपने आप को देखें, आप क्या हैं, आप क्या सर्व कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज क्या है, आप कितना काम करते हैं, कितना फायदा देते हैं सेठ को या उसकी कंपनी को या इस कॉर्पोरेट सिस्टम में। आपका अपना क्या दे रहे हैं आप, इनपुट क्या है आपका, उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिलेगा। ये ऐतराज करने से और चीजों को इधर उधर करने से और सिर्फ कह देने से, नहीं जी देखें जी उसके ताल्लुकात हैं, उसका फलाना रेफरेंस है, उसका ये, ऐसा नहीं होता। कहीं होता जरूर है, लेकिन हर जगह हर दफा ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा सोच को बेहतर करें। अच्छा जी, अब आ जाए बात की स्किल। हम जो आपको, जो मैं जो ऑफर कर रहा हूँ इस सिलसिले में, वो स्किल्स कौन सी है, क्या हम कर सकते हैं। उसमें हम ई कॉमर्स का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी की बेस पे बिजनेस हमारा कौन सा होगा, ई कॉमर्स का होगा। उस ई कॉमर्स में शॉपिफाई या वो कॉमर्स मीन्स के वेब स्टोर, वेब स्टोर बहुत बड़ी चीज है, वो आपको आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत छोटे से टाइम पे। बाकी प्रैक्टिस है, सीख समझ जल्दी लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अमेजोन, अमेजोन ई कॉमर्स ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म है, उसका आप स्किल्स ले सकते हैं। अब उसमें क्या है कि बिजनेस डेवलप करना है, बिजनेस डेवलप कर लें, आपने सर्व करना है, स्किल्स स्किल्ड होंगे तो सर्व करेंगे। जितने स्किल्ड होंगे उतनी सर्विसेज बेहतर होंगी, उतने आप महंगे बिकेंगे, उतने लोग आपको ज्यादा पे करके आपकी सर्विसेज लेंगे। उसके बाद टिकटॉक शॉप है और उसकी ड्रॉप शिपिंग है, ये आप जनरेट कर सकते हैं। ये सेटअप हम बिल्कुल इसको एक एक स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल और वर्किंग के साथ सिखाते हैं। ईबे सिखाते हैं, अपना प्लेटफॉर्म है ईबे, वॉलमार्ट अमेजोन की तरह प्लेटफॉर्म है, उसकी आप स्किल्स ले सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं अपना। डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आप वर्किंग कर सकते हैं, उसके लिए आप सारा नॉलेज सारा कुछ ले सकते हैं। यूट्यूब एंड फेसबुक, यूट्यूब को किस तरीके से आपने लेके चलना है, किस तरीके से आपने उसमें आपने कंटेंट क्रिएट किस तरीके से करना है, फिर उसको मोनेटाइज किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आप सीख सकते हैं। फेसबुक मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक की एडवर्टीजमेंट, फेसबुक की प्रमोशंस, फेसबुक के ऊपर यूट्यूब की तरह आप पैसे भी कमा सकते हैं अगर आप उसको मोनेटाइज करवा लेते हैं। मेहनत दरकार है, कंटेंट दरकार है, तरीका हम बताएंगे, मेहनत आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला मिलके कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। बिजनेस करना है, बिजनेस कर लें, स्टेब्लिश करना है, स्किल्ड होना है, स्किल पर्सन बनना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को, वो आप कर लें, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। बेस इसकी होगी कि आपकी कंपनी वहां पे आपके जाने से पहले स्टेब्लिश होगी, बिजनेस स्टेब्लिश हो चुका होगा, उनके सारे टैक्स नेट में और हर चीज में आपका नाम, आपकी कंपनी आ चुकी होगी, तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा इसका। प्लस आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, तो आपको और जॉब से बचने का बड़ा आसान तरीका है और सुनहरी मौका है। ठीक है जी, इसमें एंडिंग हम करते हैं कि प्रॉपर प्लान टू मूव, प्रॉपर प्लान बनाएं, मेक अ प्रॉपर प्लान टू मूव। आप उससे पहले, जाने से पहले एक प्लान बना के कर रहे जाएं, काम करें, चीजों को सीखें, समझें, सेटअप क्रिएट करें और जाएं। बिल्कुल जाने से कोई नहीं रोक रहा आपको, आपकी अपना डिसीजन, आपकी अपनी लाइफ है। ठीक है, वाइल योर वीजा इन प्रोसेस यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। जिस जिस दौरान आपका वीजा प्रोसेस हो रहा है, अभी आपको टाइम है, बजाय वीजे के लिए तस्बी करने पे और इंतजार करने पे, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें। बड़ा सुनहरी मौका है, अच्छा मौका है। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको लास्ट स्लाइड पहले देख लेते हैं, फिर मैं एंडिंग आपको सेंटेंस बता देता हूँ। कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। अब ये वो सेंटेंस है जो बेसिकली सारे सिलसिले का क्रक्स है। क्रक्स समझते हैं? निचोड़। मेक योर सेल्फ स्किलफुल, अपने आप को स्किलफुल बनाएं, इंपॉर्टेंट बनाएं, काम सीखें, स्किल्ड, स्किल्ड हों। स्किल इज अ combination of knowledge and practice and professional working and experience कह लें। ठीक है, आपका इल्म और आपकी प्रैक्टिस, जो आपका प्रैक्टिकल है, वो दोनों को मिलाएंगे तो आपकी स्किल एक बनेगी। वो स्किल को फिर करते जाएं, आप इंप्रूव करते जाते आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं सारी चीजें, आप एक्सपर्ट हो जाते हो उस चीज, कोई भी चीज, किसी भी चीज में स्किल कर। ठीक है जी, एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन। थैंक यू आपकी पहले भी फीडबैक का और पजीराई का और आपका देखने का, और अब भी आप देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कुछ फर्दर डिटेल्स, फर्दर चीजें अगर आपको दरकार होंगी तो डेफिनेटली
वो भी कोशिश करूंगा कि उस चीज़ पे भी डिस्कस करूं, उस चीज़ पे भी आपको थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करूं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करूं। आपके फीडबैक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस किस्म का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें आने वाली वीडियोस के लिए। तो डेफिनेटली फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें और लोगों से शेयर भी कर दें अगर आपको कुछ बेहतर लगा, अगर आपको कुछ फायदेमंद वीडियोस या फायदेमंद कंटेंट लग रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी हम मिलेंगे अगले सेशन में इसी चैनल के ऊपर विद मोर इंफॉर्मेटिव स्टफ, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, और ज़्यादा बेहतर वीडियोस के साथ, और ज़्यादा आपकी हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ। आप इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ अटैच्ड रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप उसको देख सकेंगे, आप उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जैसा भी आपको बेहतर लगेगा। और थोड़ा सा कोशिश करें थोड़ी सी चीज़ों को सीखने की, समझने की, अपने ऊपर टाइम, सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़। और इत्तेफाक की बात है हमारे बीच में सबसे ज़्यादा कमी इस चीज़ की, हम इस चीज़ पे सोचते ही नहीं, हम लोगों को कसूरवार और सारा कुछ ठहराते हैं और लोगों को देखते रहते हैं, उसने इतनी काम है अभी कर ली, उसने इतनी। अपने आप को भी तो देखें ना, अपने ऊपर टाइम लगाएं, पैसे लगाएं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्किल बढ़ेगी आपकी, आपकी कीमत बढ़ेगी मार्केट के अंदर, स्किल बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको डेफिनेटली हाथों हाथ और महंगे दामों लोग लेने को आपकी सर्विसेज को तैयार होंगे। तो फिर मैं लास्ट में फिर बोल देता हूँ, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली आने वाली वीडियो तक इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बेहतर स्टफ के साथ, इंफॉर्मेटिव स्टफ के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर हूं इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।